गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 3 डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है अभी आपके एग्जाम में। ठीक, तो आज हम देखेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने दो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का कंप्लीट वीडियो डाल चुका है। तो यूनिट नंबर 1 में हमने बहुत अच्छे से देखा है कि जनरल एंट्री हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंट होता क्या है, कैसे, उसके क्या क्या रूल्स हैं, उसके गोल्डन रूल्स हमने बहुत अच्छे से समझा है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के सारा कवर करिए। और उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट भी बहुत अच्छे तरीके से किया था, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो उसमें भी हमारे 6 से 7 लेक्चर हैं, वहां पे हम एडजस्टमेंट के साथ कंप्लीट किए हैं। और आपसे एक निवेदन है कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम यूनिट 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन। तो क्या होता है डेप्रिसिएशन? तो हमारी जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी वैल्यू में क्या होती है, धीरे धीरे कमियां आती हैं। तो इसी घटती हुई वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होते जाती है। और इसे ही क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब ये किन कारणों से हो सकती है? जो डेप्रिसिएशन है इसकी जिसकी वजह से हमारे मशीन की वैल्यू या फिर हमारा जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, मशीन हो गया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी, ठीक है, बस इतना याद रखना कि फिक्स्ड एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो किन कारणों से हमारे जो भी मशीन है या फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उस पर वो डेप्रिसिएट होते जा रही है। तो देखेंगे कि मान लो हम लगातार यूज कर रहे हैं, लगातार यूज की वजह से उसकी वैल्यू, देखो मान लो हम कोई मशीन आज अपने बिजनेस में परचेस करके लेकर के आए, अब हम उससे कंटिन्यू प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंटिन्यू जितना उसका वर्किंग लाइफ था, ठीक है, उससे भी हम मान लो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो कंटिन्यू प्रोडक्शन की वजह से क्या उसकी वैल्यू में कमियां नहीं आएंगी? क्या हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे कम नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू यूज की वजह से जो हमारे मशीन हो गया या हमारे किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसे ही क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। मान लो फैशन चेंज हो गया, फैशन चेंज होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह पे कोई नया चीज यूज कर रहे हैं, तो भी आपका उसकी वैल्यू कम हो रही है ना। या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी का ही मशीन ही मान लो यूज कर रहे हैं तो फिर हम मार्केट में कहाँ पे स्टैंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तो धीरे धीरे प्रोडक्शन हो रहा है या जैसा हम पहला कर रहे थे वैसा हो रहा है, लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सी कंपनियां मार्केट में आ गई हैं। तो अगर हमें मार्केट के साथ कंटिन्यू आगे बढ़ना है, स्टैंड लेना है, तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। तो इन सब की वजह से जो हमारे एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसे ही क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये डेप्रिसिएशन मान लो हम चार्ज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हम उसको या तो लगातार यूज कर रहे हैं या कोई फैशन भी चेंज हो जा रहा है या न्यू टेक्नोलॉजी, और भी बहुत कारण हो सकती है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हैं, फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें कंपनी क्या बनाती है, पीएल अकाउंट बनाती है। तो क्या इसका भी तो हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा ना, इसका भी हमको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर हम इसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो कहाँ से कंपनी का सही मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, कहाँ से उसका ये जो भी इनकम स्टेटमेंट है
पीएल अकाउंट जो हम बना रहे हैं ये सही व्यू देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है, ये सही इमेज प्रस्तुत आपके सामने नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो डिप्रिसिएशन का होता है, जो हमारा ये एक्स्ट्रा चार्जेस लग रही है या हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है, तो इसे भी हम क्या करते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट में डिप्रिसिएशन लिखते हैं, ठीक है। जिस भी परसेंट से हम चार्ज कर रहे हैं तो आपका वो अमाउंट आता है, मान लो मशीन है 40,000 रुपीज़ का और 10% इस पे डिप्रिसिएशन है, तो जितना भी हमारा अमाउंट आएगा वो सारा आपका जाएगा पीएल अकाउंट के डेबिट में, ठीक। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स किस चीज़ का, डिप्रिसिएशन का। तो आज हम यही देखने वाले थे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिप्रिसिएशन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, इसकी कुछ मेथड्स हैं जिन मेथड को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन निकालते हैं। थैंक यू।